अदिति, ये धुआंधार प्रचार इस वक्त प्रियंका गांधी कर रही हैं, लेकिन चूंकि प्रियंका गांधी को मैदान में उतारने का फैसला कांग्रेस की तरफ से है, ऐसे में सवाल उठना जायज है कि क्या कांग्रेस को राहुल गांधी पर भरोसा नहीं है। सरकार की तरफ से यही पूछा जाएगा, जो विपक्षी पार्टियां हैं वो तो कम से कम यही कह रही है। देखिए, जाहिर तौर पे कहेंगी आरोप प्रत्यारोप की राजनीति है। और अगर ऐसा कहें कि नरेंद्र मोदी भी जाते हैं तो अमित शाह भी जा रहे हैं, राजनाथ सिंह भी जा रहे हैं, तो उस तरीके से कांग्रेस कह रही है कि हमारे तमाम सीनियर नेता जा रहे हैं। लेकिन इसके पीछे की रणनीति समझिए। देखिए, उत्तर प्रदेश एक समय कांग्रेस का राज हुआ करता था। उत्तर प्रदेश की जिम्मेदारी प्रियंका गांधी को भी मिली। अब अमेठी हाथ से जा चुका है। अमेठी वो गढ़ है जो नेहरू, इंदिरा, राजीव, राहुल, सोनिया, प्रियंका का गढ़ था। अब वहां से स्मृति ईरानी ने नमस्ते कर दी है। जबकि अमेठी को वापस लाना दोनों ही भाई बहनों के लिए चुनौती है। दूसरी बड़ी बात कि रायबरेली इस बार सोनिया गांधी राजनीतिक संन्यास की बात उनकी चल रही है कि तो तबीयत के चलते चुनाव नहीं लड़ सकती। तो ऐसे में क्या रायबरेली भी चला जाएगा? तो कहीं ना कहीं 2024 से पहले प्रियंका गांधी को वापस फोकस में लाने के पीछे एक रणनीति हो सकती है। एक तरफ तो प्रियंका गांधी 2024 तक इनका परमानेंट स्टार कैंपेनर रहेंगे। कहीं भी चुनाव हो वो स्टार कैंपेनर की तरह रहेंगे, क्योंकि राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा में भी रहेंगे, सीईसी की बैठकों में भी रहेंगे, सीडब्ल्यूसी की बैठकों में भी रहेंगे, अलग अलग बैठकों का हिस्सा होंगे। लेकिन प्रियंका गांधी धुआंधार प्रचार करेंगी और वादे करेंगी। और परसेप्शन तो बन ही रहा है, इंदिरा गांधी की छाप है, तमाम चीजें। लेकिन कहीं ना कहीं कांग्रेस की रणनीति हो सकती है कि समय आने पर ये देखा जाएगा कि अगर प्रियंका गांधी मध्य प्रदेश कहीं पर राज जीत जाते हैं तो कहीं ना कहीं तो स्मृति ईरानी के सामने, स्मृति ईरानी चैलेंज कर चुकी है, गांधी परिवार का कोई भी व्यक्ति आ जाए, राहुल गांधी वापस मुझसे अमेठी लेकर दिखा दें, तो कहीं ना कहीं रायबरेली को बचाना अब एक बड़ी चुनौती होगी। तो ये सवाल उठता है कि सोनिया की जगह क्या प्रियंका गांधी रायबरेली से चुनाव लड़ेंगी, क्योंकि वहां पर भी लगातार स्मृति ईरानी काम कर रही हैं। ऐसे में रायबरेली को बढ़ाना यही वजह है कि उनको अभी से इतना बड़ा एक्सपोजर दिया जा रहा है, जिससे कि जब वो रायबरेली में ये तय किया जाए कि उनको उतारा जाएगा तो फिर कहीं ना कहीं वो टक्कर दे पाए, वो एक बड़े चेहरे के रूप में हो। ये एक बड़ी वजह है। और जहां तक ये सवाल उठ रहा है कि क्या राहुल गांधी फेल हो गए, जाहिर तौर पे ये सवाल उठेगा। लेकिन जो बॉन्डिंग की बात है राहुल गांधी और प्रियंका गांधी की, वो अलग है, क्योंकि मैंने खुद भारत जोड़ो यात्रा में दोनों को बर्फ से खेलते देखा है। दोनों एक दूसरे की तारीफ है, दोनों एक दूसरे से क्या लहजे से बात करते हैं वो देखा है। जब कांग्रेस जब सबसे अपने बुरे स्थिति से गुजर रही थी, अगर कुछ समय पहले की बात करें, अब कहीं ना कहीं थोड़ा सा उनको कांग्रेस को ये ढांढस मिला है जब से मल्लिकार्जुन खड़गे आए। लेकिन अपने सबसे वर्स्ट 70 साल के सबसे वर्स्ट फेज से गुजर रही थी, तब दोनों के बीच की बॉन्डिंग मिली देखिए। हालांकि ये बात सही है कि अंदर के लोग बोलते हैं कि दोनों अलग तरीके से सोचते हैं, दोनों के काम करने का तरीका अलग है। और कहीं ना कहीं सोनिया गांधी राहुल गांधी को ही उस तरीके से नेतृत्व की कमान देना चाहती हैं, जिसकी वजह से कई बार ऐसे सवाल उठे कि प्रियंका गांधी का रोल क्या होगा। प्रियंका गांधी बहुत पहले ही लॉन्च हो जानी चाहिए थी। लॉन्च अगर उत्तर प्रदेश से किया तो वो फेल हो गई, क्योंकि कहीं ना कहीं पार्टी का उस तरह से सपोर्ट नहीं था जिस तरीके से राहुल गांधी को। तो ये तमाम बातें उठती हैं। अब तो जाहिर तौर पर चुनाव प्रचार, लेकिन उन दोनों की बॉन्डिंग अलग है। मैंने खुद अपनी आंखों से देखा, लेकिन हमने उनके आसपास के लोगों से सुना। लेकिन जहाँ चुनाव प्रचार की बात है, अब कांग्रेस के अस्तित्व की लड़ाई है। शिखा, आखिरी लाइन बस ये कहूंगी, कांग्रेस के अस्तित्व की लड़ाई है। इसलिए भाई बहन, पूरा परिवार, पूरा संगठन, पूरी बची हुई कांग्रेस मिलकर इसे लड़ना चाहते हैं, एक सामूहिक नेतृत्व के लिहाज से। चलिए, कम से कम अदिति, उम्मीद तो यही है कि इसी बहाने कांग्रेस का बेड़ा पार हो।